हेलो, वेलकम टू द एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव। एम्बिशन ऑफ स्टडी लाइव में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की डेली करंट अफेयर 17 फरवरी 2026 के। तो आज की करंट अफेयर्स में जो कल की क्विज का क्वेश्चन था वो है 15 फरवरी 2026 को सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? 78, 80, 70 या 85? तो कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई? सुभद्रा कुमारी चौहान जी की 78वीं पुण्यतिथि मनाई गई। तो महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और प्रख्यात कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की पुण्यतिथि 15 फरवरी 2026 पर मनाई गई और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा अमर कविता झांसी की रानी आज भी देशवासियों के हृदय में स्वाभिमान और वीरता की ज्योति प्रज्वलित करती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म भले ही इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ, पर वह जबलपुर में ही उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया, क्योंकि उनके विवाह जबलपुर में हुआ था। उन्होंने पहली बार आज़ादी के लिए बेड़ियां पहनी थी। 15 फरवरी 1948 को दुनिया को अलविदा कहने वाली सुभद्रा कुमारी चौहान आज भी अपनी रचनाओं से जिंदा है। उनकी बाल कविता सभा का खेल कुछ ऐसी ही रचना थी। वहीं बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी प्रत्येक भारतीयों के मन मस्तिष्क में क्रांति का शंखनाद कर रही थी। इसके अलावा उनकी जो 3 कहानियां हैं वो हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। कविता संग्रह में हम बात करें मुकुल और त्रिधारा, इनकी जीवनी है मिला तेज से तेज। आज की करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंडर वाटर ट्विन ट्यूब टनल किस नदी में नीचे बनाई जा रही है? यमुना, गंगा, सोन और ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे एक ट्विन टनल बनाई जा रही है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत के पहले रेल सह सड़क अंडर वाटर टनल परियोजना को मंजूरी दे दी है। लगभग 33.7 किलोमीटर लंबे इस ग्रीनफील्ड कॉरिडोर की अनुमानित लागत 18,662 करोड़ रुपए है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के गोपुर को राष्ट्रीय राजमार्ग 715 के नुमालीगढ़ से जोड़ने का कार्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक की ई रूपी के माध्यम से पीडीएस सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात और तेलंगाना। तो कौन बन गया है? गुजरात बन गया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की ई रूपी के माध्यम से पीडीएस यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम सब्सिडी हस्तांतरित करने वाला पहला राज्य गुजरात बन गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी 2026 में गांधीनगर, गुजरात में इस डिजिटल मुद्रा का उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 3, कोसोवो स्वतंत्रता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी या 15 फरवरी? तो 17 फरवरी को हर साल कोसोवो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 फरवरी 2000। तो 17 फरवरी 2008 को कोसोवो स्वतंत्र हुआ था सर्बिया से। उसी की याद में वो हर साल 17 फरवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगर हम बात करें इनकी राजधानी क्या है? प्रिस्टीना इनकी राजधानी है और इनके राष्ट्रपति है वोसोजा उस्मानी। इनके प्रधानमंत्री है अल्बिन कुर्ती और कोसोवो की जो आधिकारिक मुद्रा है वो है यूरो। इसके अलावा 15 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय बाल्यावस्था कैंसर दिवस, 14 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय जन्मजात हृदय रोग दिवस, 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो दिवस जिसकी थीम इस साल रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई इज द टूल नॉट अ वॉइस रखी गई है। राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। डार्विन दिवस 12 फरवरी को। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के रोकने के लिए जो अनुकूल हिंसक उग्रवाद की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो भी 12 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व यूनानी दिवस ये 11 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम यूनानी प्रैक्टिस में नवाचार और प्रमाण रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महिला और बालिका विज्ञान दिवस ये भी 11 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम विजन से इम्पैक्ट तक जेंडर गैप को कम करना रखी गई। विश्व रोगी दिवस यही 11 फरवरी को मनाया जाता है। सहायक की करुणा, दूसरों के दर्द को सहकर प्रेम करना इसकी थीम रखी गई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस ये भी हर साल 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। सेफर इंटरनेट डे ये भी 10 फरवरी को मनाया जाता है जिसकी थीम स्मार्ट टैक सेफ चॉइसेस रखी गई। विश्व दर्शन दिवस हर साल 10 फरवरी को ही मनाया जाता है। 2026 में इसकी थीम पल्सेज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सेलेंस रखी गई है। 1 फरवरी को भारतीय तटरक्षक दिवस का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम इस साल आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव रखी गई है। इसके अलावा 3 फरवरी को राष्ट्रीय गोल्डन रिट्रीवर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम यूनाइटेड बाय यूनिक रखी गई। 4 फरवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम वजन के बजाय समान 2026 में
रखी गई। श्रीलंका का जो भी अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुता दिवस स्वतंत्रता दिवस है वो 4 फरवरी 2026 को मनाया गया। कौन सा? 78वां, क्योंकि 1948 में ही श्रीलंका अपनी स्वतंत्र हुआ था। 6 फरवरी को महिला जननांग विकृति अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 7 फरवरी को काला HIV दिवस मनाया जाएगा और 9 फरवरी को हमने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस मनाया। क्वेश्चन नंबर 4, हिंद महासागर क्षेत्र में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात में गेजानी ने कहां पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया? यमन, ओमान, साउथ अफ्रीका या मेडागास्कर? कहां पहुंचाया? मेडागास्कर में। तो हिंद महासागर क्षेत्र में आए उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी ने मेडागास्कर के तटीय इलाकों में गंभीर नुकसान पहुंचाया है। अधिकारियों के मुताबिक इस तेज तूफान के कारण कम से कम 20 लोगों की जान चली गई और 33 से अधिक लोग इसमें घायल हो गए। ये कौन से शहर में? टोमासीना शहर में 195 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज हवाएं चली। क्वेश्चन नंबर 5, वर्ष 2026 के आनंद कैंटेस कुमारस्वामी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? प्रोफेसर अनु दुबे, प्रोफेसर सुमित सरकार, प्रोफेसर रोमिला थाकर या प्रोफेसर चारू गुप्ता? तो किसको? प्रोफेसर चारू गुप्ता को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो शिक्षाविद और लेखिका चारू गुप्ता को उनकी पुस्तक हिंदू हिस्ट्रीज के लिए प्रतिष्ठित आनंद कैंटेस कुमारस्वामी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो कला इतिहासकार और सांस्कृतिक विचारक आनंद के कुमारस्वामी के नाम पर स्थापित यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दक्षिण एशियाई अध्ययन में विद्वत्तापूर्वक कार्य करने के वाले उन लेखकों को दिया जाता है जिनकी रचना संपूर्ण विषय क्षेत्र की समझ को परिभाषित और पुनर्परिभाषित करती है। इसमें उन्हें 90,500 रुपये की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। मेघालय, नागालैंड, असम और मणिपुर? तो कहां पर? असम में। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के दौरे पर है, जहां पर इन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी में ही ट्विन ट्यूब टनल परियोजना की शुरुआत की और भास्कर वर्मन सेतु का भी उद्घाटन किया। तो 14 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने भास्कर वर्मन सेतु का उद्घाटन किया। गुवाहाटी और उत्तरी गुवाहाटी के बीच लगभग 330 करोड़ की लागत से बना ये पुल बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास के लिए सहायक सिद्ध होगा। क्वेश्चन नंबर 7, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ से अधिक को मंजूरी दी? 114, 124, 104 या 112? तो कितने? 114 नए राफेल खरीदेंगे हम कहां से? फ्रांस से। तो रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद ने फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 3.25 लाख करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दे दी है। इमैनुअल मैक्रों की 3 दिवसीय भारत यात्रा 17 फरवरी से शुरू होने वाली है। इसी यात्रा के दौरान रक्षा समझौतों को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। इसके अलावा फ्रांसीसी विमान निर्माता कंपनी डसॉल्ट एविएशन द्वारा F5 संस्करण के रूप में इन्हें विकसित किया जा रहा है। ये सुपर राफेल है और ये याद रख लेना, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 96% प्लस विमान भारत में बनेंगे इससे। और क्वेश्चन नंबर 8, खगोल विज्ञान अनुसंधान को मजबूत करने के लिए 2 प्रमुख दूरबीन परियोजना नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप NLST और नेशनल लार्ज ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड टेलीस्कोप NLOT को स्वीकृति दे दी है। कहां पर दी है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख। तो कहां पर दी है? लद्दाख में। तो भारत सरकार द्वारा लद्दाख क्षेत्र में 2 दूरबीन को NLST और NLOT को स्वीकृति दे दी है। ये दूरबीनें हाले और पैगोम तहो के पास बैराक क्षेत्र में स्थापित की जाएगी। तो 4500 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पर विकसित इन्हें किया जाएगा और जिससे हम सूर्य के चुंबकीय क्षेत्र, सौर गतिविधियों और विभिन्न ब्रह्मांडीय घटनाओं को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक रूप से अध्ययन कर सकेंगे। ये वैशाला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्नत अनुसंधान केंद्र के रूप में कार्य करेगी। NLST को हम पैगोंग झील के पास लगाएंगे, जबकि NLOT को हम हानले में लगाएंगे। इनका कार्य है सूर्य और अंतरिक्ष के रहस्यों का अध्ययन करना। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही खबरों में रहे टेट्राटेनियम पेकाडे क्या है? मछली की नई प्रजातियां, आक्रामक खरपतवार, पौधों की प्रजातियां और पारंपरिक औषधियां। तो नई पौधे की प्रजाति है, एक तरीके से पौधों की नई प्रजाति। तो शोधकर्ताओं की एक टीम ने हाल ही में पश्चिमी घाट के इदुक्की में
ऊंचाई वाले घास के मैदानों में नई पौधों की प्रजाति खोजी है जिसका नाम टेट्राटेनियम पैकार्डे रखा गया है। इन्हें रविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के अंदर इनकी खोज की गई। ठीक है, और ये एपियासी परिवार के हैं और लगभग 30 से 80 सेंटीमीटर हाइट तक फैलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद किस शहर में आयोजित हो रहा है? पेरिस, दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई। तो किस शहर में? बेंगलुरु शहर में छठा भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद आयोजित किया जाएगा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बेंगलुरु में फ्रांस की रक्षा मंत्री कैथरीन वाउटरिन के साथ छठे भारत फ्रांस वार्षिक रक्षा संवाद की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और अगले 10 वर्षों के लिए नवीनतम क्रिया समझौतों नवीनीकृत करने की बात की जाएगी। साथ ही हैमर मिसाइलों के निर्माण के लिए संयुक्त उद्यम से जुड़े एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हो सकते हैं। दोनों मंत्री कर्नाटक के वेमगल में टाटा एयरवेज द्वारा H-125 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली के वर्चुअल उद्घाटन में साक्षी भी बन सकते हैं। इस कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन करेंगे। अक्टूबर 2025 में फ्रांस की रक्षा मंत्री का पदभार संभालने के बाद सुश्री कैथरीन वाउटरिन की यह पहली भारत यात्रा है। इस बैठक का 5वां संस्करण 11 से 13 अक्टूबर 2023 तक फ्रांस में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तारिक रहमान, शेख हसीना, पुनीत अग्रवाल और मोहम्मद शाहबुद्दीन। तो कौन बने? तारिक रहमान नए बांग्लादेश के पीएम बन गए हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के उप राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने इन्हें शपथ दिलाई। इसके अलावा शेख हसीना पूर्व प्रधानमंत्री रही और पुनीत अग्रवाल इन्हें थाईलैंड में नया भारतीय राजदूत चुना गया है। तो बांग्लादेश में 13वें संसदीय चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी PNP 17 फरवरी को तारिक रहमान की ताजपोशी कर चुके हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन ने तारिक रहमान को पीएम पद की शपथ दिलाई। ठीक है, 209 सीटों में से 212 सीटें इसी गठबंधन BNP ने जीती और मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अंतरिम सरकार की सत्ता संभालेंगे कौन? अब तारिक रहमान। इस मंत्रिमंडल में 2 सदस्य हैं जो कि अल्पसंख्यक समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, निताई राय चौधरी और दीपेन दीवान। तो निताई राय चौधरी को संस्कृति मंत्रालय जबकि दीपेन दीवान को चटगांव पहाड़ी क्षेत्र का कार्य मंत्रालय दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12, यूनानी चिकित्सा पद्धति में नवाचार पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद या चेन्नई। तो कहाँ पर किया गया? मुंबई में किया गया। तो हाल ही में मुंबई के यशवंतराव चव्हाण केंद्र में यूनानी दिवस 2026 का भव्य समारोह यूनानी चिकित्सा पद्धति में नवाचार और साक्ष्य विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के साथ समापन हुआ। केंद्रीय मंत्री प्रतापराव जाधव ने JJ अस्पताल में क्षेत्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान की वैज्ञानिक कार्यशाला और नवीनीकृत सह स्थान केंद्र का भी उद्घाटन किया। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में किसकी नियुक्ति की है? अर्जुन जिंगर, अजीत लाल, विकास कुमार या प्रवीण पांडे। तो किसकी? अजीत लाल की। तो हाल ही में सेवानिवृत्त IPS अधिकारी और खुफिया ब्यूरो के पूर्व विशेष निदेशक अजीत लाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय में पूर्वोत्तर सलाहकार के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। ये AK मिश्रा का स्थान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, भारत का पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? मथुरा, कानपुर, उज्जैन और नासिक। तो मथुरा में पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय बनाया जाएगा। तो भारत उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपना पहला राष्ट्रीय गो संस्कृति संग्रहालय स्थापित करने जा रहा है। यह परियोजना पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित की जाएगी। अधिकारियों ने बताया संग्रहालय में गायों के आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व दोनों को प्रदर्शित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, आर्कटिक सेंट्री मिशन किस वैश्विक संगठन ने लॉन्च किया? नासा, EU, नाटो और UN। तो किसने किया? EU ने, नाटो ने किया। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ने क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए आर्कटिक सेंट्री नामक नया आर्कटिक मिशन शुरू किया है। नाटो एक राजनीतिक और सैन्य महागठबंधन है जिसकी स्थापना 1949 में हुई, जिसमें 32 सदस्य देश हैं। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम है। आर्कटिक सेंट्री का नेतृत्व ज्वाइंट फोर्स कमांड नार्कोफ के द्वारा किया जाएगा, जो नाटो में उत्तरी अमेरिका और यूरोप को जोड़ता है। मिशन का उद्देश्य सदस्य देशों की रक्षा, क्षेत्र की सुरक्षा और आर्कटिक में स्थिरता बनाए रखना है।
तो आज की करंट अफेयर्स का जो क्विज का क्वेश्चन है वो है 16 फरवरी 2026 को दिल्ली पुलिस का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 80वां, 79वां, 70वां या 85वां? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।